Hello students, today topic is the rivers of India and their drainage system. मीन्स आज हम जियोग्राफी में भारत की नदियां एवं अपोहा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे. So look at this video and listen carefully. River originate in mountains, lakes, spring and glacier. When it rains, some of the rainwater seeps into the earth burst, but most of it flows on the surface of the earth in small streams. You may have seen that rivers flow down hills along the slope. The flow is in a narrow channel in the beginning, but the river winds and more tributaries means small streams flow into it. So बच्चों, नदियों का उद्गम जो है पर्वतीय क्षेत्रों जैसे ऊंचे स्थानों और झील, झरने या फिर हिमनद मीन्स ग्लेशियर से होता है. जब वर्षा होती है तो जल का कुछ भाग भूमि में समा जाता है. अधिकांश जल भूमि जो है पृथ्वी की सतह पर छोटी छोटी धाराओं के रूप में बहने लगता है. आपने देखा होगा कि नदियां धरातली ढाल के अनुरूप ऊंचे भूभाग से नीचे की ओर बहती है. प्रारंभ में नदी की धारा पतली होती है, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं. जो है शुरू में क्या होती है, इसकी जो धारा है वो पतली होती है, लेकिन जैसे जैसे अन्य सहायक नदियां मुख्य नदी से मिलती है, नदी की जल की जो है मात्रा बढ़ती जाती है एवं नदी चौड़ी होती जाती है. जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ जो शुरू में जो है ये पतली धारा है एंड देन यहाँ पर और बहुत सारी सहायक नदियां मिलने से वो आगे क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है. सो water flows in stream on the earth's surface. The rainwater that seeps into the earth also flows below the surface. In some places, this surface water or aquifer emerge on the surface as springs. These springs feed the rivers and their tributaries. Rivers usually originate in the mountains. The points where the rivers originate is called the source and the point where the river ends is called the mouth. The flows of a river from its source its mouth can be divided into 3 stages. So students, जो धरातल पर बहने के अतिरिक्त वर्षा का जो कुछ पानी होता है वो क्या होता है, भूमि के अंदर रिस कर अंदर ही बहने लगता है. वहीं भूमिगत जल स्रोतों से के रूप में क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर नजर आते रहते हैं. इसी भूमिगत जल स्रोत से मुख्य तथा सहायक नदी को जल मिलते रहते हैं. प्रायः पर्वतीय स्थानों से अधिकतर नदियों का उद्गम होता है. जहां से नदी निकलती है, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जहां से नदी निकलती है उसे नदी का उद्गम, और जहां नदी का अंत होता है वहां क्या कहते हैं, उसे नदी का मुहाना कहते हैं, मीन्स माउथ कहते हैं. उद्गम से मुहाने तक नदी की अवस्था को 3 भागों में बांटा गया है. जहां से आप लोग देख सकते हैं नदी उद्गम एंड नदी का मुहाना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्या होता है, ये यहाँ से 3 भागों में इसे डिवाइड किया जाता है. जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसे 3 भागों में बांटा गया. नदी का मुहाना देखो कितना चौड़ा है, एंड देन यहाँ पर आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो है नदी का जो उद्गम और उसका मुहाना, यहाँ तक आते आते हम इसे क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये जो है 3 पार्ट्स में हम यहाँ तक क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं. जैसे नदी की युवावस्था या ऊपरी भाग मीन्स द अपर कोर्स ऑफ यूथफुल रिवर, एंड सेकंड है नदी का प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग मीन्स द मिडिल कोर्स और मैच्योर रिवर, एंड थर्ड है नदी की वृद्धावस्था या निम्न भाग मीन्स द लोअर कोर्स ऑफ ओल्ड रिवर. सो स्टूडेंट्स, हमने कितने भागों में बांटा, इसे 3 भागों में बांटा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ. देन अब हम देखते हैं नदी की युवावस्था या ऊपरी भाग क्या होता है. द अपर कोर्स ऑफ यूथफुल रिवर्स, व्हेन द रिवर्स emerge from
from its source in the mountains. Its flow very swiftly. This fast flowing stream cuts a narrow channel in the mountains. The erosion is less along the river's bank and more in the riverbed. As a result, the river from a V-shaped valley. The valley is steep and narrow. The river carries along pebbles, stones and large pieces of rock in its swift current. Means इसमें क्या होता है कि जब नदी उद्गम क्षेत्र से निकलकर क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्र में बहती है, तो उसका वेग क्या होता है, बहुत तीव्र होता है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ इसके द्वारा कटाव अधिक होता है। इस अवस्था में तल का कटाव अधिक व जो है तट का कटाव क्या होता है, कम होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो तल का कटाव क्या है, अधिक हो रहा है, एवं तट का जो किनारे का जो कटाव है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, जिससे वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वी आकार की घाटी का निर्माण हो रहा है। इससे घाटी गहरी और सकरी होती जाती। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये काफी गहरा है। नदियां अपने साथ जो है यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, कंकड़, पत्थर और चट्टानी टुकड़ों को लेकर आगे बढ़ते जाती है। देन अब देखते हैं हम सेकंड, नदी की प्रौढ़ावस्था या मध्य भाग। द मिडिल कोर्स ऑफ मैच्योर रिवर्स। इसमें क्या होता है, when the rivers reach the plains, the gradient becomes gentle and its flow slow down. The current doesn't have enough force to carry sand and pebbles along. In this stage, there is a more erosion along the banks of the river and less erosion of the river's bed. As a result, the rivers went because of the slower current, and sand, gravel, and soil are deposited from an alluvial fan. In this plain, the rivers can erode soft rocks but cannot erode hard rocks. So, wherever in accordance hard rocks in changes its course, the river meanders. When there is a heavy rain, the rivers overflow its bank and flood plains. The food water deposit the sediment the carry over a large area. This area is called the flood plains. The food plain is a very fertile because of the rich silt deposit. मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को हमने अभी बताया कि जब जो है यहाँ पर नदी की प्रौढ़ावस्था, इसमें क्या होता है कि नदी जब पहाड़ी भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, तब ढाल कम होने के कारण इसके जल की गति क्या होती है, धीमी होती जाती है। इससे नदी में भार वहन करने की क्षमता भी कम हो जाती है। नदी इस भाग में किनारों का कटाव अधिक और तली का कटाव कम करती है, जिससे नदी घाटी चौड़ी होती जाती है। पानी का वेग कम हो जाने के कारण नदी पहाड़ी भाग से लाई गई, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे नदी जो है पहाड़ी भाग से क्या लाती है, यहाँ पर देख सकते हैं बालू मीन्स जो है रेत एंड बजरी, मिट्टी आदि को निक्षेपित कर जलोढ़ पंख का निर्माण करती है, जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं। मैदानी भाग में नदी कोमल चट्टान को सरलतापूर्वक काटती है और जो है कठोर चट्टान को नहीं काट पाती है। यहाँ पर क्या होता है कि कोमल चट्टान को सरलतापूर्वक काट लेती है और जो कठोर होता है, जो हार्ड होता है, उसे क्या करती है, वो नहीं काट पाती है। इस कारण जो है नदी मुड़ती हुई सर्पाकार आकृति में बहती है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो है आकृति क्या है नदी की, सर्पाकार में सांप के जैसे हो गई है। मैदानी भाग में जब बाढ़ आती है तब नदी का जल किनारों से ऊपर होकर बहता है और आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह पानी तटों से काफी दूर फैलकर अवसाद का जमाव करता है। यह जमाव जो है बाढ़ का मैदान कहलाता है। यह मैदान क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती है। सो स्टूडेंट, अभी आपने देखा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मिट्टी जो है, यह मैदान क्या होती है, काफी उपजाऊ होती है, जिसमें खेती बाड़ी की जाती है।
देन अब देखते हैं थर्ड, वृद्धावस्था या निम्न भाग, मीन्स द लोअर course of old river. By the time the river reaches this stage, its current is very slow. The river carries large amounts of sediment. It deposits this load before draining into the sea. The deposit obstructs the flow of the river, causing into the split into many distributary channels. The slate deposit and the distributors from a triangular plane called the delta. मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जब नदी की वृद्धावस्था या निम्न भाग, ये कैसी होती है, वृद्धावस्था में नदी की जो है स्थिति कैसे होती है, इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते नदी की जो गति होती है वो अत्यंत धीमी हो जाती है। जैसा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, समुद्र में मिलने के पूर्व नदी अपने साथ लाए गए अवसादों को क्या करती है, जमा करने लगती है। निक्षेप के अवरोध से नदी कई शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अवसाद क्या हो गया है, जमा हो गया है, एंड देन क्या हो गया, वो कई शाखाओं में बढ़ गया है। इस जमाव से तिकोने मैदान का निर्माण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं तिकोने जो है मैदान का निर्माण हो रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे डेल्टा कहते हैं। ओके, इज दिस क्लियर? हमने अभी आपको क्या बताया कि जो रिवर्स जो है वो कैसे होता है, ड्रेनेज सिस्टम। जब हम ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि अपवाह जो है प्रणाली वो कौन कौन सी है। अभी हमने आपको क्या बताया कि नदी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। पहला क्या था, जो है युवावस्था या ऊपरी भाग, एंड दूसरा प्रौढ़ावस्था, एंड तीसरा वृद्धावस्था। मीन्स नदी को हमने जो है वो कितने भागों में डिवाइड किया था, 3 भागों में। सो इज दिस क्लियर कि कैसे कैसे वो आकृति बनाते जाती है, देन तब क्या होता है, और जो है जो उपजाऊ जो भूमि होती है उसमें खेती बाड़ी और भी जो है कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ओके, देन यहाँ तक आप लोग क्या करिए, इसको एक बार रिवाइज कीजिए, जो है युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इसको क्लियर कीजिए और अच्छे से इसे रिवाइज कीजिए। ओके, टेक केयर।